अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो ओ लेवल एड में इसका एक टॉपिक है जिसका नाम है सर्ट्स। सही है। अब सर्ट्स बेसिकली होता क्या है? सही है, सर्ट्स होता ही है कि उससे पहले आपको एक बात बतानी है कि मैथमेटिकल रूल एक कि वैल्यू इनसाइड द रूट ना मस्ट बी इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। एक रूल क्या है कि कोई भी वैल्यू अगर इनसाइड द रूट है ना होगी, तो दैट शुड बी इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। अगर नहीं है तो आपका काम है कि आप उसको कन्वर्ट करें इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। जैसे ये है, ये दिस कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर, तो ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ठीक है। और अगर हम देखें, लेट से हमारे पास अगर ये फोर है, तो फोर ये जो है ना, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। सही है। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और क्या इसका आंसर आएगा, टू। ठीक है, तो ये फर्क है। तो रूल नंबर वन ये कहता है कि द वैल्यू इनसाइड द रूट मस्ट बी इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है। सही है। तो ये बेसिकली रूल वन है। और रूल नंबर टू है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह का कुछ है ना, फ्रैक्शन बना हुआ है, टू अपॉन अंडर रूट थ्री, तो रूल नंबर टू ये बोलता है कि देयर शुड नेवर बी अ रूट इन द डिनोमिनेटर। देयर शुड नेवर बी अ रूट इन द डिनोमिनेटर, अगर है तो हम उसको हटाएंगे। ठीक है। तो सर्ट्स क्या होती हैं? सर्ट्स आर बेसिकली अप्लाइड टू इंश्योर to ensure that the above mentioned rules are being followed। ठीक है। मतलब ऊपर जो रूल्स बताए हैं आपको, वो फॉलो हो रहे हो। ये कौन इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है हमारा सर्ट्स। ठीक है। तो अब बारी बारी हम सर्ट्स के जो रूल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। रूल नंबर वन क्या है सर्ट्स का? रूल नंबर वन ये कहता है कि द वैल्यू इन द रूट मस्ट बी इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। किस तरह? लेट से आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास जैसे एग्जांपल वन है, अंडर रूट 50, तो देखो ये जो है ना, ये जो फॉर्म है, ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। तो हमारा काम है कि इसको हम मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है। किस तरह करेंगे कन्वर्ट? हम पहले इसका एलसीएम लेंगे 50 का। सही है, एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जो फैक्टर्स है ना, इनको लिखेंगे रूट के अंदर। 2 × 5 × 5, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट। ठीक है। तो हमारा काम है कि हम दो दो के पेयर्स बनाएं। तो इस केस में हमारे पास 5 और 5 का पेयर बन रहा है। तो जिसका पेयर बन रहा होगा ना, उसको हम बाहर भेज देंगे। ठीक है। और ये बाहर इस तरह आ जाएगा, 5 बाहर आ गया क्योंकि इसका पेयर बन रहा था। ठीक है। और 2 अंदर रह गया। अब ये हमारे पास क्या आ गई, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। सिमिलरली अगर मैं एग्जाम्पल टू की बात करूं, तो मेरे पास अंडर रूट लेट से 80 है। तो क्या करूंगा, एलसीएम लिया 80 का। 2 4 8, 2 0 0 0, 2 × 2 4 0, 2 10 20, 2 5 10, 5 × 5 1 5। ठीक है। तो ये मेरे पास इसके फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है। क्योंकि टू एक पेयर इसका बन गया और एक पेयर इसका बन गया, तो एक बाहर ये आ गया टू और एक बाहर ये आ गया टू। सही है। तो ये हो गया 2 × 2 बाहर आ गए। सही है। और 5 अंदर रह गया। तो ये जो आंसर आ रहा है ना इसका सिम्प्लीफाइड, वो आ रहा है 4 √5। ठीक है, ये इसका आंसर है। सिमिलरली अगर मैं एग्जाम्पल थ्री की बात करूं, तो मेरे पास लेट से मैं बोलूं, मेरे पास 18, √18। 18 का एलसीएम लिया, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है। 2 × 3 × 3 पेयर बन रहा है यहाँ पर, बाहर भेज दिया। 3 √2, ये इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है। तो ये रूल नंबर वन है। लेट्स मूव टू द
रूल नंबर टू। रूल नंबर टू ये बोलता है, रूल नंबर टू से सिंपली ये है कि अगर आपके, बेसिकली रूल नंबर टू क्या बोलता है कि अगर आपके, लेट से एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से बात करता हूँ मैं, कि अगर आपके पास इस तरह का कुछ नंबर है कि फ्रैक्शन है 6/√3, मतलब ऐसा फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में एक रूट है जो कि एक सिंगल फंक्शन है, सही है। तो आप इस केस में क्या करोगे, इन ऑर्डर टू रिमूव द रूट, आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को इस डिनोमिनेटर से, अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दोगे। किस तरह, इस तरह, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर सॉल्व करोगे, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी रूट हट गई है। तो ये हो गया 6 × √3 क्या होता है, 6 √3/√3 इंटू √3 क्या होता है, √3 × √3 क्या होता है, आंसर होता है 3, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ रहा है, 6 √3/3, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर क्या बन रहा है, 2 √3, ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व करते हो। खुद चेक करो आपने जो अप्लाई किया है मेथड, इससे क्या हुआ, इससे आपके डिनोमिनेटर की रूट हट गई, ठीक है। तो इस तरह ये रूल नंबर टू है। रूल नंबर थ्री क्या बोलता है, रूल नंबर थ्री इसकी एक्सटेंशन है रूल नंबर टू की। क्या है कि अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो आपके पास, लेट से आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में √2 + 1 है। मतलब डिनोमिनेटर में रूट तो है, लेकिन अब की बार ये सिंगल फंक्शन नहीं है, सही है। अब सिंगल फंक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन रूट है। तो हमें रूट रिमूव करना है फिर भी। तो हम क्या करेंगे, हम हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इस केस में न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कॉन्जुगेट होता क्या है, अगर फॉर एग्जांपल लेट से आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है x+y, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x - y, ठीक है। अगर आपके पास लेट से वैल्यू है a - b, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a + b। अगर वैल्यू है आपके पास l + √m, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, l - √m। अगर आपके पास, अल्लाह भला करे, आपका एक्सप्रेशन है p - √q, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, p + √q, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरह आप कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यार कि 3/√2 + 1, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, आप इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब इस तरह, मल्टीप्लाई बाय √2 - 1/√2 - 1, ठीक है। तो इस तरह करोगे, आप सॉल्व कर लो। 3 × √2 - 3 × 1 क्या होता है, 3। और देखो ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। तो आप खुद चेक करो, ये अगर आप तसव्वुर कर लो कि ये ए है और ये बी है, और ये भी ए है, ये बी है, सही है, तो ये क्या बन रहा है, आपको याद आया कुछ मैथ से, a + b × a - b बराबर होता है किसके, a² - b², सही है। तो आप क्या करोगे, आप इनके मल्टीप्लिकेशन को बेसिकली आप कंटेन कर लोगे, श्रिंक कर दोगे इस फॉर्म में, a² - b² में, सही है, ठीक है। तो ये हो गया √a² - b², ठीक है। अब फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, 3 √2 - 3 अपॉन ये हो गया √2 × √2 क्या होता है, 2 हो गया, 2 - 1, तो ये आ गया आपके पास 3 √2 - 3 अपॉन 2, ठीक है। तो ये 2 आ गया आपके पास, सॉरी 2 नहीं आया, ये 1 आ गया, 2 - 1 1 होता है, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या है, 3 √2 - 3, ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व करते हो जब आपका डिनोमिनेटर में एक रूट हो लेकिन वो सिंगल फंक्शन भी ना हो, ठीक है, सही है। तो सिमिलरली अगर, सही है, आओ नाउ लेट्स मूव ऑन टू द, अच्छा एक और ट्राई करते हैं, एक और एग्जांपल देता हूँ इसी टाइप की, ठीक है। लेट्स से आपको मैं बोलूँ 8 √2 +√3 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरे फ्रैक्शन को, किस तरह, 2 - √3 अपॉन 2 - √3, ठीक है। वही काम करना है, 8 × 2 क्या होता है, 16,
-8 √3 हो गया न्यूमरेटर में, और ये हो गया ए डिनोमिनेटर में a+b × a−b। क्या होता है a² - b², ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 16 - 8 अपॉन 8 √3 अपॉन 4 - 3, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, 16 - 8 अपॉन, सॉरी 8 × √3। ये है फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल 3 जो है समझ में आ गया हो ऑफ द सर्ट्स। अब हमारे पास, हम मूव करते हैं अपने लास्ट रूल की तरफ, जो कि बेसिकली फर्दर एक्सटेंशन है इसकी। सही है, लेकिन टाइप आती है इसकी भी, ठीक है, तो आप अलग से पढ़ लो उसको, ठीक है। क्या है बेसिकली कि अगर आपके पास इस केस में, क्या है कि इस केस में आपके पास न्यूमिनेटर में भी रूट है और डिनोमिनेटर में भी रूट है, सही है। तो लेट्स से आपको मैंने एग्जांपल दी 5 √3 - 3 अपॉन 5 √2 + 3। देखो अब आपको इस न्यूमिनेटर की रूट से कंफ्यूज नहीं होना, काम आपको वही करना है, ठीक है। काम क्या करना है कि आपको इस फंक्शन को, पूरे फंक्शन को डिनोमिनेटर की रूट से ही, के कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करना है। किस तरह, इस तरह मल्टीप्लाई बाय 5 √2 - 3 अपॉन 5 √2 - 3। बेसिकली काम वही करना है जो हमने काम रूल 3 में किया था, ठीक है। काम वही करना है, बस फर्क क्या है इसमें कि इसमें न्यूमिनेटर में भी अब रूट नजर आ रही है। जस्ट टू कंफ्यूज यू गाइस, काम आपको वही करना होगा, ठीक है। काम वही करना है, सही है। कि हम काम क्या करते हैं कि हम इस पूरे फंक्शन को, फ्रैक्शन को यानी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, जो कि क्या है 5 √2 - 3। सही है, तो अब कर दो इसको मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर को कर दो इससे मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर को कर दो इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया 5 √2 × 5 √2 - 3 -3 × 5 √2 - 3 अपॉन a² -b², ठीक है, ये आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का वक्त आ गया। तो ये हो गया 25, सॉरी 5 × 5 = 25, 25 हो गया, ठीक है। 25 √2, सॉरी देखो क्या हो रही है, सॉरी, ये अगर हम इसको 502 को मल्टीप्लाई करें 502 से, तो ये क्या आ रहा है बेसिकली 25 और × 2 हो गया, सही है। क्यों, क्योंकि √2 × √2 क्या होता है, 2 के बराबर होता है। तो ये हो गया आपके पास 50 -15 √2, सही है। 15 √2 -3 × 5 क्या होता है 15 √2 +9, सही है। अपॉन, ये हो गया 25 × 2, सही है, -9, ठीक है, ये आ गया। फर्दर सॉल्व करो उसको, तो ये हो गया आपके पास 59 -15 √2 -15 √2, तो ये आ गया -30 √2, सही है। अपॉन 50 - 9 क्या होता है 41, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली आंसर है, ठीक है। तो ये टाइप 4 थी, मतलब रूल 4 ऑफ द सर्ट्स टॉपिक इन ओ लेवल एड मैथ्स। लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल टू वाइंड थिंग्स अप, सही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यार आपके पास लेट्स है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन √18 अपॉन 3 - √6, ठीक है। तो क्या करोगे आप टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप वही काम करोगे कि आप इस पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, सही है। अब सही है, क्या करोगे, ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। √18 × 3 +√6 अपॉन a² -b², ठीक है। ये आ गया, ठीक है। तो अब ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया मेरे पास √18 × 3 क्या होता है, 3 × √18 क्या होता है 3 √18,
और ये हो गया 18 इंटू अंडर रूट 6 क्या होता है? ये होता है अंडर रूट 108। ठीक है, 108 होता है, ठीक है। 18 अंडर रूट 6 क्या होता है इंटू अंडर रूट 6 क्या होता है? 108। ठीक है, तो ये हो गया 1 अंडर रूट 108 अपॉन 9 - 6। ठीक है, तो ये आप फर्दर सॉल्व करो। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन आप क्या करो, आप इस अंडर रूट 18 को फर्दर कर दो सिंप्लीफाई बाय टेकिंग एलसीएम। 108, ठीक है, 250 इंटू 54, 2 इंटू 27, 3 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1। सही है, तो इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये पेड़ बन गया, ये एक पेड़ बन गया, उनको बाहर भेज दिया आपने, तो क्या आंसर आ गया इसका? इसका आंसर आ गया मेरे पास 6 अंडर रूट 3। ठीक है, 6 अंडर रूट 3 आ गया इसका आंसर, ठीक है। और फॉर द इज ऑफ सॉल्विंग इट, अब एक और काम करो, इस 18 का भी क्या ले लो, सिंप्लीफाई कर लो बाय टेकिंग एलसीएम। सही है, इससे आंसर आ रहा है अंडर रूट 18 क्या आ रहा है, सॉरी, एलसीएम ले लो उसका। 2 9 18, 3 इंटू 3, 3 1 3, ठीक है। अंडर रूट 18 का लिखो फैक्टर्स, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये पेड़ बन रहा है इसका, तो बाहर भेज दो, तो ये हो गया 3 अंडर रूट 2। सही है, 3 अंडर रूट 2। सही है, 3 अंडर रूट 2 हो गया। सही है, अब दोबारा लिखते हैं इसको नीचे, ठीक है। हमारे हमारे पास क्या आया था? हमारे पास कुछ यूं आया था, 3 अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 108, ठीक है, अपॉन 9 - 6। हमने निकाला है पीछे के अंडर रूट 108 क्या बन रहा है, क्या सिंप्लीफाई होके बन रहा है ये बन रहा है 6 अंडर रूट 3। और अंडर रूट 18 क्या बन रहा है सिंप्लीफाई करके, ये बन रहा है हमारे पास 3 अंडर रूट 2। सही है, तो अब इन दो वैल्यूज को ना पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। सही है, तो ये हो गया मेरे पास 3 अंडर रूट 2 और प्लस 6 अंडर रूट 3 अपॉन 9 - 6 क्या होता है, 3। ठीक है, अब ये हो गया 9 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 3, ठीक है, ठीक है, अपॉन 3। सही है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप एक काम करो, आप 3 को कॉमन ले लो, 3 को ऊपर से, 3 इंटू 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है, कॉमन ले लिया 3 को, और 3 नीचे भी ये कैंसिल होगा ये, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली आप सर्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और ये सारी टाइप्स करवा दी है मैंने आपको, ठीक है। इसके अलावा कोई टाइप आती नहीं है वैसे। सही है, ठीक है, तो इस तरह आप सॉल्व करते हो सर्ट्स के क्वेश्चंस, ठीक है। सही है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।